चलिए जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखिए हम लोग आकृति विज्ञान मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। उसमें जड़, फूल, जड़, इसके बाद पत्ती, ये सब के बारे में पढ़े थे। तना, इन सब के बारे में पढ़ते। हम लोग फूल पढ़ते हैं और फूल के प्रकार। फूल भी पढ़ चुके थे, अब फूल के प्रकार पढ़ते हैं। फूल टाइप्स ऑफ फ्लावर। फूल के प्रकार तो देखिए, फूल जो है ना, पुष्प पत्रों की उत्पत्ति के आधार पर, पुष्प पत्रों की उत्पत्ति कहिए या उपस्थिति कहिए, इसके आधार पर फूल जो है ना निम्नलिखित वर्ग में आते हैं। यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पुष्प पत्र। पुष्प पत्र होता है, जैसे आप लोग का किताब में लिखा होगा पुष्प पत्रों के उपस्थिति आधार किसके आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं? तो पुष्प में जो भी पंखुड़ी अंकुड़ी ये सब होते हैं, पुमांग और जयांग, इसके आधार पर हम लोग पढ़े। तो क्या क्या, तो कितने प्रकार का? एक होता है पूर्ण फूल, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर्स। इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। अब ये कंप्लीट फ्लावर में क्या क्या होते हैं ये जरा जाने। पुष्प फूल किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये सब समझ लेते हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं ये जरा देख लेते हैं। आप जानते हैं कि दलपुंज, बाह्यदलपुंज, जयांग, पुमांग, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दलपुंज, बाह्यदलपुंज, जयांग, पुमांग। और पुष्पासन जो होता है जिसपे ये फूल लगे ऐसे रहता है, ये भरा हुआ, ये मांसल वाले भाग ऐसे, और यहाँ पर जो ये और रहता है, इसी को कहते हैं पुष्पासन। यानी कि इसको कहते हैं हम लोग पुष्पासन। इस पे जो फूल कोई रहते अटके हुए, ये जैसे कोई कली है अब खिलेगी ऐसी रहती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं, जिस पर ये पूरा फूल, तो इसको कहते हैं पुष्पासन, जो सभी फूल में होते। पुष्पासन जो सभी फूल में होते। तो ये नहीं है कि ये फूल के ये पुष्पासन फूल के अंग है, ये सब बिना पुष्पासन के कोई पुष्प हो ही नहीं सकते। तो क्या क्या होते? तो बाह्यदलपुंज, पहला क्या लिखेंगे? बाह्यदलपुंज, जिसको कैलेक्स कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, CALYX। इसके बाद होता है दलपुंज। अपना पुष्प जो है ना, जहाँ भी फूल के बारे में पढ़ते हैं आप लोग मॉर्फोलॉजी में जाकर के, वहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके देखना पड़ेगा। एक होता है दलपुंज, कोलेरा जिसको बोलते हैं हम, दलपुंज, कोलेरा को लोरा जिसको बोल, कोलोरा जिसको, ऐसे नहीं होता है इसका स्पेलिंग। क्या हम भूल रहे हैं यार? कोलेरा, इसमें चलो, इसमें पूर्ण फूल हो गया। पूर्ण फूल में ये सब होते हैं, 4 भाग होना चाहिए। कोलोरा, कोरोला, ठीक, ये हो गया पूर्ण फूल के। ये फूल के प्रकार, पहला है पूर्ण फूल,
इसके बाद यहाँ फिर पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन, अपूर्ण फूल, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे एकलिंगी फूल, ठीक है। इसके बाद नपुंसक फूल या द्विलिंगी फूल, इसी को अपूर्ण फूल को ही द्विलिंगी, अपूर्ण फूल द्विलिंगी फूल नहीं होता है, फूल फूल जो द्विलिंगी एकलिंगी करके जो होता है जिस पर दोनों लिंग हो गया, द्विलिंगी जिस पर एक लिंग हो गया, एक लिंगी, ऐसा फूल होता है। तो 6-7 में ये सब पढ़ा जाता है। अब दूसरे हिसाब से पढ़ना, ही नहीं कि हुए वाला इस दूसरा दलपुंज बाह्य दलपुंज और पूर्ण फूल के क्या क्या भाग है। तो पूर्ण फूल के 4 भाग होते हैं, यहाँ लिख देते हैं 4 भाग, 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग होते हैं। किस फूल के? पूर्ण फूल के केवल हम लोग पढ़ रहे हैं 4 भाग। पूर्ण फूल के भाग के लिखे हैं हम लोग, दलपुंज बाह्य दलपुंज, इसके बाद जयांग होता है पुमांग। यहाँ क्या लिखेंगे? जयांग, जयांग। इस एक को लिखेंगे पुमांग, पुमांग। इसी को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर। इसको हम लोग कहते हैं पुंग केसर, पुंग केसर। ताकि को चियांग ये नहीं सुन रहे। तो ये हो गया, हम लोग पढ़े थे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जयांग, पुमांग। ये जयांग स्त्री केसर और पुमांग माने कि ये नर भाग है। ये फूल का क्या है? नर भाग, नर भाग। और ये क्या है? मादा भाग, मादा। ये समझे? नर भाग, ये पार्ट कैसा पार्ट है? नर, नर भाग है और मादा भाग, ठीक है ना। ये समझे, जिसको हम लोग देखिए अब एंड्रोसियम इसको कहते हैं, और यार इसको एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कहते हैं, ठीक, एंड्रोसियम, ठीक। इसके बाद हम लोग कहते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम, ठीक। ये पार्ट हो गया इनका, ये हो गया फूल के पार्ट। एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये कैलेक्स, इसको अब कलोरा, ठीक है ना। कोरोला, करोला इसको पढ़ते हैं, ठीक। ये हो गया। अब पहला है पूर्ण फूल, दूसरा अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? अपूर्ण फूल। यहाँ लिख देती है फूल का पहला टाइप हो गया। पुष्प पत्रों के आधार पर हम लोग पढ़े, पुष्प पत्रों के आधार पर। तो ये क्या पढ़ रहे? पुष्प पत्रों के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा है अपूर्ण फूल, इनकम्प्लीट फ्लावर। ये में क्या, तो 4 भाग हुआ ना। ये दल बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जयांग, पुमांग। ये देखिए हम फूल जिस दिन पढ़े थे उस दिन समझा दिए थे, फूल के प्रकार है समझा दिए थे कि फूल में ये पार्ट होते हैं, दलपुंज बाह्य दलपुंज, जिसे आप 6-8 में अगर पढ़े हुए होंगे तो याद होगा कि जिसको पंखुड़ी अंकुड़ी करके पढ़ते हैं। तो ये पंखुड़ी अंकुड़ी वाला मतलब उसी को कहते हैं दलपुंज और बाह्य दलपुंज करके आगे चल के पढ़ना पड़ता है। तो ये हो गया बाह्य दलपुंज। जो फूल का जो है ना पार्ट होता है, लाल पीला हरा होता है, वो बाह्य दलपुंज होता है। ये समझ लीजिए, जो पंखुड़ी टाइप का होता है जिसको हम लोग पंखुड़ी और अंकुड़ी करके बोलते हैं। अब ये हो गया अपूर्ण फूल। अपूर्ण फूल क्या किसे कहते हैं? जिस फूल में चारों भाग में से किसी एक का ना होना, चारों भाग में से कोई एक अनुपस्थित रहा। यहाँ क्या लिखें? 4 भाग, फूल के 4 भाग हो गया, तो लिखे यहाँ लिखेंगे चारों भाग में से, चारों भागों में से किसी एक का अनुपस्थित होना। अगर कि 4 भाग है, ये बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जयांग, पुमांग, इनमें से अगर कोई एक ना है तो अपूर्ण फूल हो गया। ये समझ ली। अब इसकी जो है ना, ये देखिए यार, फिर इसके जो जनन के बारे में, फूल में जो जनन होता है पुष्पी पौधों में, ये भी पढ़ना है फिर हम लोग। तो फूल के आधार पर ही हम लोग पढ़ पाएंगे। ये हो गया। अब दूसरा हो गया द्विलिंगी फूल। ये समझ लीजिए, अब हो गया द्विलिंगी फूल, वही जो आप लोग सोच रहे होंगे कि 8वां 9वां में पढ़े तो क्यों नहीं अब आ रहा है, या
इंटर नहीं पढ़े तो द्विलिंगी फूल, जिसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ये अपूर्ण फूल होगा। इन्हीं फूल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। द्विलिंगी या उभयलिंगी इसी को कहते हैं। बाइसेक्सुअल हो गया, इसी को उभयलिंगी बोलते हैं हम लोग। इसी फूल को बोलते थे हम लोग उभयलिंगी, उभयलिंगी फूल। ठीक, क्या समझे? उभयलिंगी फिर द्विलिंगी। तो फूल पुष्प पत्रों का दार को पाला, पूर्ण फूल, अपूर्ण फूल, द्विलिंगी फूल, जिसमें से आप देखिए नर और मादा जो भी हो गया, नर पुंकेसर और स्त्री केसर में से, या नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों जिसमें दोनों उपस्थित हो, इसमें जरा देखिए, इसमें क्या लिखिए? नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग दोनों उपस्थित हो, दोनों उपस्थित हो, अनुपस्थित नहीं, उपस्थित, प्रेजेंट। अर्थात क्या? तो ये जयांग और पुमांग ये दोनों होना चाहिए, तो उसको द्विलिंगी फूल कहेंगे। इसके बाद है एक लिंगी फूल। ठीक है, इसके बाद क्या है? एक लिंगी फूल, एक लिंगी फूल, अनसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, ये हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इसमें क्या होता है? एक लिंगी में देखो, इसमें क्या है? नर और मादा दोनों में से किसी एक का होना, एक ही उपस्थित हो। इसमें एक लिंगी में क्या लिखेंगे? जयांग, जयांग और पुमांग, पुमांग में से किसी एक का उपस्थिति हो, किसी एक का उपस्थिति होना, उपस्थिति होना, किसी एक का उपस्थित हो गया, बस हो गया एक लिंगी फूल। अब हो गया पांचवा नपुंसक, न्यूटर फ्लावर। एक पांचवा यहाँ लिख देते हैं, स्पेस ना होने की, नहीं तो चलिए हम लोग, सॉरी यहाँ आप लोग यहीं पे लिख देते हैं पांचवा नपुंसक, नपुंसक फूल, जिसमें लिंग का पता ही ना चले, जिसको कहते हैं न्यूटर, न्यूटर, न्यूटर बोला जाता है, न्यूटर जेंडर तो न्यूटर बोला, हाँ न्यूटर। न्यूटर फ्लावर्स। अब देखिए नपुंसक में न्यूट्रल फ्लावर, जिसमें क्या, जब दोनों लिंग अनुपस्थित हो, नर और मादा दोनों, जब दोनों लिंग अनुपस्थित हो, जब दोनों लिंग अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो, यानी कि नर और मादा, नर मादा दोनों लिंग में क्या हो गया? नर और मादा। ये होना है ना, इसका यहाँ पर यहीं लिख देते हैं। उपस्थित होना, तो ये होना इसका है, ये याद रखिए। अब क्या से नपुंसक फूल, जिसमें
नर और मादा दोनों अनुपस्थित हो। अब जरा समझ, 4 भाग हो गए पूर्ण फूल के, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जयांग, पुमंग, और ये पढ़ चुके हैं जयांग, पुंज, दलपुंज, ये सब सारे तो हम लोग पढ़ चुके हैं। फूल के प्रकार अभी पढ़ रहे हैं कि फूल पुमंग, ये सब पढ़ चुके हैं। देखो अब ये जरा समझते, बाह्य दलपुंज क्या है? ये फूल के बाहरी भाग है। ये दलपुंज कलर वाला भाग होता है, रंगीन भाग होता है। ये जो है ना फूल के जयांग जो है ना जनन भाग है, पुमंग भी जनन भाग है। तो जयांग कैसा जनन अंग है? तो जयांग जो है ना स्त्री केसर माने नर मादा भाग है, ठीक है ना। और पुमंग नर भाग है फूल का, मादा भाग और नर भाग, ये समझ लीजिए। अपूर्ण फूल में इनकम्प्लीट फ्लावर जिसमें चारों भाग है, ये 4 भाग है, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, जयांग, पुमंग। इनमें से किसी एक का ना होना अपूर्ण फूल, द्विलिंगी फूल, बाइसेक्सुअल फूल इसको कहते हैं ना, इसी को उभयलिंगी फूल कहते हैं। नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग दोनों उपस्थित हो, यानी एक ही फूल पर दोनों होना उपस्थित। अब एक लिंगी फूल जिस फूल पर मादा जयांग और पुमंग में से किसी, या तो जयांग है या पुमंग है, किसी एक का होना हो गया। इसके बाद है नपुंसक फूल जो न्यूट्रल फ्लावर, जो दोनों जिसमें दोनों लिंग ना हो, दोनों लिंग उपस्थित हो, नर और मादा दोनों, जयांग और पुमंग। अब चला देखते हैं हम लोग फूल के सम्मित के आकार, ठीक है ना। ये जरा समझ ली, अब हम ये समझ लें, अब फूल इन सबको अच्छा से समझ लेना है और जरा सही तरीका से देख भी लेना है कि क्या कहीं कुछ छूटा ना हो। अब चलिए, अब हम लोग फूल के क्या पढ़ते हैं? तो सम्मित का मतलब होता है उसको काटना। यही पर हम लोग देख लेते हैं, सम्मित निम्न फूलों के सम्मित, फूलों के सम्मित क्या होता है? सम्मित, ये जरा सा अब किसे कहते हैं? उदर तल से फूलों के 2 बराबर भागों में काटने या बांटने की क्रिया को सम्मित कहते हैं। उदर क्या लिखेंगे? उदर तल से फूलों को 2 बराबर भागों में काटना या बांटना से फूलों के 2 बराबर भागों में काटने या क्या उदर तल से फूलों के 2 बराबर भागों में काटना और बांटना। उदर तल से, उदर का मतलब होता है ऊपर से नीचे। जैसे कोई फूल है, समझ लीजिए ये कोई फूल रहता है, ऐसे ऐसे समझिए फूल है, ठीक, इसको ऐसे काटना, ठीक, इसी को मतलब उदर। तो सम्मित कहते हैं। अब देखो, सम्मित निम्न प्रकार के होते हैं, जया त्रिज्या सम्मित या एक व्यास सम्मित। सम्मित कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार। कई प्रकार के होते हैं? तो देखो 3 प्रकार सम्मित के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। त्रिज्या सम्मित पहला हो गया, दूसरा हो गया एक व्यास सम्मित, यही होता है ना फूलों का मुख्य।
एक व्यास समित है, एक व्यास समित। इसके हो गया एक व्यास समित हो गया। फूलों की समित के प्रकार से हम लोग इसको ये पढ़ लिए। एक व्यास समित, असमित या अनियमित जिसको बोलते हैं असमित, असमित या अनियमित, अनियमित। अब ये जरा सब के बारे में समझ लेते हैं क्या होते हैं, ये समझिए। अब हम लोग जरा देख लेते हैं किसे कहते, देखो जब किसी जो है ना फूल को दो बराबर भाग में, किसी भी भाग से दो, किसी भी फूल को किसी भी दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सके, किसी भी दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सके, तो ये अब जरा देख लेते हैं क्या लिखे। ये क्या होता है त्रिज्या समित। जब किसी भी फूल को दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सके तो उसे त्रिज्या समित कहते हैं। ठीक है, दो बराबर भागों में काट। त्रिज्या का मतलब देखो, अब त्रिज्या क्या होता है, एक समान दूरी से काट दे। त्रिज्या मतलब ऐसा भाग कि जितना इधर हो उतना उधर भी, इसीलिए इसको त्रिज्या समित कहते हैं। एक व्यास समित, एक व्यास समित का मतलब होता है कि जब फूलों को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समित दो बराबर भागों में कर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर से नीचे, दो बराबर भागों, एक व्यास समित हो गया। ठीक है ना। और त्रिज्या समित फूल है, जैसे कोई फूल है इसको ऐसे काट दिया, त्रिज्या समित दो त्रिज्या के हिसाब से काट दिया गया, उसे दो जितनी इधर हो गई उतनी इधर भी होना चाहिए, इसी को कहते हैं त्रिज्या समित। इसके बाद हो गया असमित। जब फूलों को किसी भी ऊर्ध्वाधर हो या ऊर्ध्वाधर हो, उधर ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज किसी भाग से काट खूट दो, ठीक है, तो उसे कहते हैं असमित। फूल को जो है ना असमित। समित का मतलब तो फूल को काटने की जो तरीकाएं होते हैं ये। उदाहरण के लिए केना फूल को जो है ना असमित हो गया, दो बराबर भागों में जो कटता है ना व्यास समित वाला फूल में, वो मटर का फूल हो गया। इसके बाद जो त्रिज्या समित में हो गया, धतूर का फूल को काट सकते हैं, मिर्च को फूल को काट सकते हैं, ये हो गया दो बराबर त्रिज्या समित। अब फूल के कार्य समझते हैं हम लोग। क्या फूल के कार्य, फूल के कार्य क्या क्या काम है ये जरा समझते। पहला काम है जनन में सहायक। पहला क्या काम है, जनन में सहायक, ठीक। इसके बाद क्या काम है, देखो जनन में सहायक। दूसरा है कि रंगीन होने के कारण, क्या होगा, रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, ये हो गया। तीसरा क्या हो गया ये जरा देखें। तीसरा हो गया सजावट। सजाने के डेकोरेशन में भी हम लोग इसको काम ला लेते हैं, ये सब हो गया। अब देखिए कीटों रंगीन होता है, इसके कीटों का अब देखिए फूल किसी को गिफ्ट देने वाली चीज है नहीं है, ये समझ लीजिए। सजावट वाली चीज जो जहाँ इसका काम है, वास्तव में फूल को हम लोग क्या काम है, जनन में चाहे फूल को हम लोग क्या कार्य कर लेते हैं, पूजा पाठ में कर लेते हैं, ये हमारा धार्मिक हो गया। लेकिन जो बायोलॉजिकल है वो क्या है, जनन में सहयोग होते हैं। रंगीन होने के कारण दूसरा कीट को जो है वो लाता है, उस कीट आता है उस पर बैठता है, दूसरे फूल के जो है ना परागकण को लाता है, इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचा देता है, जिससे उसमें जनन क्रिया हो जाती है, तो जनन में फूल सहायक होते हैं। अब सजावट में कारण क्या, आकर्षित करते हैं लोगों को भी आकर्षित। आजकल के लोग अपने जो है ना एक फैशन हो गया है कि लड़का लड़की एक दूसरे को फूल देता है, फूल दे के प्रपोज करने का एक फैशन आ गया है, फूल देता है। अब तो देखो इंसान जैसा जैसा करता है वैसा वैसा उसको मिलता है। पहले जमाना में लोग फूल जो है ना इतना सेंटदार कि
एक दूसरे को फूल देते थे तो कैसा फूल देते थे, अच्छा फूल तोड़ के दिया जाता था। अब तो रेडीमेड फूल दिया जाता है, कागज का फूल रहता है, रबर का, प्लास्टिक का फूल बनाया होता है। तो लोग को लगाव भी प्लास्टिक की तरह हो गया, बस पुराना हो गया, खत्म, ऐसा लगाव भी लोग को करने लगा है। तो जैसे भारत में नहीं, पश्चिमी सभ्यता में 14 फरवरी को एक लड़का लड़की को फूल देने का जो रिवाज है, वो सब फूल का काम नहीं है। फूल वो वैसे इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग खाते हैं, लेकिन वास्तव में फूल जो है ना, फूल का इतना ही काम है, जो वास्तव में इधर उधर वाली बात है वो नहीं करनी है, जरा समझ के। चलिए ठीक है, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। अब हम लोग फल के बारे में पढ़ेंगे, फल के बारे में। जय हिंद, जय